हिंदुस्तान से मेरी पाबंदी नहीं है। एक बिल्डिंग को ध्वस्त होते इस वक्त आप सीधा देख रहे हैं हरियाणा खास की इस स्क्रीन पर। और निश्चित रूप से आपको बता दें कि ये बिल्डिंग किसी दूसरे देश का या किसी अमेरिका का दृश्य नहीं है, बल्कि ये भारत का ही दृश्य है। और नोएडा के अंदर अवैध रूप से निर्माण इस बिल्डिंग का हुआ था। हम बार बार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसका कि आज मुकर्रर दिन था 28 अगस्त। और 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे 2:30 पर केवल 9 सेकंड के अंतराल में, केवल 9 सेकंड के अंदर जो है इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। आपको बता दें कि ये अवैध रूप से एक तरह से बिल्डिंग इसको कहा जा रहा है कि जब ये बननी शुरू हुई थी तब इसका प्लान यूँ था कि ये छोटी बिल्डिंग बनेगी, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया। और इस तरीके से जो स्थानीय लोग थे उनको इस इमारत को लेकर के आपत्ति उनको हुई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये केस लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में भी इसको गिराने संबंधी फैसला दिया था, जिसके बाद ये आगे बढ़ते हुए जो है आज का दिन इस मुकर्रर हुआ। इस बिल्डिंग का इंतकाल जो है आज हुआ। तो आप एक तरह से 3700 किलोग्राम विस्फोटक इसमें लगाया गया। और शनिवार को इसकी जो तैयारियां थी, एक तरीके से आसपास के घर खाली करवा दिए गए, लोगों को कहा कि आप जो है दूर चले जाइए, आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, ताकि इस बिल्डिंग के गिरने से जो नुकसान हो उसका एक तरह से सीधा इफ़ेक्ट है उन पर न पड़े। उसके बावजूद भी कुछ आसपास के जो टावर्स थे, आसपास की जो बिल्डिंग्स थी, उसमें कुछ लोग रहे। हालांकि उन्हें कहा गया कि वो अपने शीशे वगैरह उतार कर रखें। और साथ में जो है वो एक तरह से धूल का गुब्बार, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सीधा, वो धूल का गुब्बार इतना ज़्यादा था कि एक तरीके से विस्फोट होने जैसा बड़ा विस्फोट हुआ हो। बड़ा ब्लास्ट तो था ही ये निश्चित रूप से, और प्रायोजित था, इसलिए इसको विस्फोट कहने में थोड़ा एतराज़ मैं मानता हूँ। तो इस तरीके से लोगों को घर खाली वहाँ पर करवाए गए थे। और कई सौ मीटर की दूरी पर 500 मीटर तक जो है आसपास लोगों को नहीं रहने दिया गया था। उसके बावजूद भी हमारे जो कैमरे थे, जो पत्रकार थे, वो दूर से कवरेज इसको कर रहे थे। और एक तरीके से इस तरह का ये पहला घटना है। इससे पहले कोच्चि में एक इमारत इस तरीके से गिराई गई थी केरल के अंदर। और उसके बाद जो है नोएडा का ये ट्विंस टावर जिसको कहते हैं, करीब ये 30 मंजिल इस पर थी। एक 30 मंजिला इमारत थी, तो दूसरी पास में वो 29 मंजिला इमारत थी। कहा जाता है कि ये इमारत जो है वो कुतुब मीनार से बड़ी थी, कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से एक हिंदुस्तान के इतिहास में, और ख़ास करके अब जो पीढ़ी एक तरीके से जवान हो रही है, या अब जो लोग एक होशो हवास में समाचार पढ़ते हैं या देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, उनके लिए घटना नई हो जाती है इस रूप में कि एक बिल्डिंग को गिराया जाना। और गिरते हुए वो लाइव उन्होंने, पूरे हिंदुस्तान ने हालांकि अनेकों टीवी चैनल्स पर इसको देखा है और इसके बारे में जानकारी लोग जुटा रहे हैं। बीबीसी से लेकर अनेकों टीवी चैनल्स जो हैं वो इस पर कवरेज लगातार जो है बनाए हुए हैं, इस पर नज़र बनाए हुए हैं। 6:30 बजे शाम के समय जो है इस पर इसके अंदर जाने की अनुमति की बात कही गई है। उससे पहले जो है वो मलबा जो था, एक तरीके से यूँ माना जाता है कि 50% मलबा इसके अंदर ही जो है वो ध्वस्त इसके अंदर हो जाने की बात कही जा रही थी। और 30% जो मलबा है वो एक तरीके से बाद में उसको एडजस्ट होने संबंधी बात की जा रही थी। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस तरीके से टावर गिर रहा है, धुएं का और धूल का गुब्बार इस पर एक तरीके से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सीधी आप तस्वीरें जो है हरियाणा खास पर इस वक्त देख रहे हैं। और हरियाणा खास अनेकों नवीनतम जानकारियों का एक तरीके से स्रोत है। आप इस चैनल से जुड़िए ताकि आपको सब तरीके की जो जानकारियां हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आपको मिलते रहें। और हरियाणा ही नहीं बल्कि एक तरीके से प्रसार अभी हरियाणा खास ने किया है कि वो देश के जो चुनिंदा घटनाएं हैं उन पर भी नज़र बनाए रखें। और इसी फहरिस्त में आज हमने ये नोएडा की जो बिल्डिंग्स गिर रही है, ये टावर्स गिराए गए हैं, ट्विन टावर, उस पर भी हमने कवरेज दी है। हरियाणा खास के लिए मैं